गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, कल अपन ऑर्गेनिक का पार्ट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, हैलोजन व्युत्पन्न। तो उसमें अपन कल देखा था कि हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा क्या होती है, उसका जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो उसके बारे में अपन ने पीछे वाली कक्षाओं में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। बेसिक जो पोर्शन था वो अपन ने पढ़ लिया था। लेकिन आज अपन बात करेंगे हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। तो देखिए, हैलोजन जो हमारे डेरिवेटिव है, इसका क्लासिफिकेशन आज अपन किन किन आधार पर पढ़ने वाले हैं उसका अपन गहराई से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हैलोजन व्युत्पन्नों को वर्गीकरण अपन आज करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अपन जो सबसे सिंपल प्रकार है वो पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइडों का अपन इसमें प्रथम जो प्रकार पढ़ा अपने। इसके बाद में देखिए, दूसरे प्रकार के अपन बात करेंगे, ये हो जाएगा एल्किनिल हैलाइड। एल्किनिल हैलाइड। और यहाँ पे एल्किनिल हैलाइड अपन यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, इसका जो तीसरा प्रकार है वो बच्चों पढ़ेंगे एल्काइनिल। एल्काइनिल हैलाइड। और इसका लास्ट प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं एरिल हैलाइड। ये आप जानते हैं अच्छी तरह की कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरिल यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड से लिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा एरिल हैलाइड। अब देखिए, यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है ये देखिए संतृप्त होते हैं, संतृप्त। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्किनिल, यहाँ पे देखिए ईन आ रहा है, यहाँ पे आइन आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए आप जानते हैं कि एरोमेटिक असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं अपन इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये यानी कि संतृप्त यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी बुक में देखिए कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है और जो एरिल हैलाइड है इनका ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अब देखिए, एल्किल हैलाइड्स को अपन हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको आगे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो देखिए, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि पहला प्रकार, यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो। और अपन ने पीछे देखा था कि यहाँ पे एक हैलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करेगा तब बनेगा। तो मैं यहाँ पे पहला लिखता हूँ कि मोनो हैलाइड्स, इसको बोला जाता है मोनो। और मोनो का मतलब बच्चों ये होता है, एक होता है मोनो का मतलब। इसके बाद में अपन देखेंगे यदि 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे डाई। और यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो उसको बोलेंगे ट्राई हैलाइड। और यदि यहाँ पे अपन जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उससे हाइड्रोजन एटम 4 जुड़े हुए होते हैं। यदि चारों ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे तो यहाँ पे टेट्रा हैलाइडों का निर्माण होता है। तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रा हैलाइड। अब यहाँ पे देखिए, अपन इसके जो एग्जाम्पल वगैरह देखने वाले हैं तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो मोनो हैलाइड है ये एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप बनते हैं। यहाँ पे CH3X है, ये X अपन जानते हैं कि हैलोजन होता है। कल भी अपन ने बात की थी कि यहाँ पे जो X है ये हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। लेकिन जनरली अपन इस टॉपिक में बच्चों यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में ही अपन इसमें अध्ययन करेंगे।
क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ये फ्लोरीन है इसकी अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, बहुत तीव्रता के साथ होती है, आई मीन फास्ट होती है। तो ये एक एक्सप्लोसिव नेचर होता है, इसका विस्फोटक प्रकृति होती है। और यहाँ पे जो आयोडीन है इसमें देखिए HI बनता है, जो प्रबल अपचायक होता है, जो वापस एल्किल आयोडाइड को वापस हाइड्रोकार्बन में यानी कि एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो अपन आयोडीन भी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, और जो फ्लोरीन की रिएक्शन है वो भी अपने नहीं पढ़ने वाले। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि सबसे तेजी से जो अभिक्रिया होती है ना बच्चों, वो होती है फ्लोरीन की, उसके बाद में क्लोरीन की, और उसके बाद में ब्रोमीन की, और उसके बाद में आयोडीन की। तो आपको हेलोजनीकरण का क्रम पूछे तो आप बता देना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन। तो ये हेलोजिनेशन का यहाँ पे ऑर्डर मैंने लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का हेलोजन के द्वारा यहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3Cl या CH3 यहाँ पे लिख सकते हैं Br। तो ये मोनो हैलाइडो के एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखिए यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन के द्वारा हो जाए तो यहाँ पे डाई हैलाइड बनते हैं। और डाई हैलाइड में यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये CH2 और यहाँ पे X2, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे CH2Cl2 या CH2Br2। तो ये आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे दो हेलोजन परमाणु इनसे जुड़ चुके हैं। तो ये इनके डाई हैलाइडो के एग्जाम्पल यहाँ पर हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दो हैलाइड्स हैं ये विसिनल भी हो सकते हैं और जेमिनल भी हो सकते हैं। तो जेमिनल का मतलब और विसिनल का मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए वैसे तो डाई हैलाइडो को आगे 3 प्रकारों में बांटा जाता है, और वो 3 प्रकार कौन से हैं दोस्तों, तो मैं पहले अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक की अपन बात करें तो ये होता है जेम डाई हैलाइड, इसको बोला जाता है जेम। जेम का मतलब है जेम डाई हैलाइड, और जेम का मतलब बच्चों ये होता है कि एक ही कार्बन परमाणु पर यदि दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ CH3 और यहाँ पे CH, तो आप देखेंगे यदि यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन तो यहाँ पे जुड़ा है, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है, तो दोनों जो हेलोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन एटम पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH और ये CH3 मैंने लगा दिया। तो मैं दो हेलोजन परमाणु यदि एक ही कार्बन पे जोड़ता हूँ, आप देख सकते हैं आसानी से, तो ये क्या है, ये जेम। जेम का मतलब एक ही एटम पे ये जमे हुए हैं, दोनों एक ही एटम पे ये दोनों हेलोजन परमाणु जमे हुए हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए अगला अपन बात करेंगे विसिनल डाई हैलाइड। तो ये हमारा हो गया विसिनल डाई हैलाइड, यहाँ पे हो चुका है। तो देखिए विसिनल में क्या होता है, विसिनल में देखिए बच्चों यहाँ पे यदि भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर यदि हैलोजन परमाणु यहाँ पे जुड़े हुए हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। आप देख सकते हैं ये एक हेलोजन परमाणु इस कार्बन से अटैच है और दूसरा हेलोजन परमाणु इस कार्बन से अटैच है। तो आप आसानी से यहाँ पे देखेंगे कि दोनों हेलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बन से यदि अटैच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। और भी देखिए अपन एग्जाम्पल इसमें और भी देख सकते हैं CH3 और यहाँ पे CH, एक हेलोजन परमाणु मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, और अगला जो हेलोजन परमाणु है वो बच्चों मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन परमाणु यहाँ पे अटैच है, तो इसको अपने बोलने वाले हैं विसिनल। अब आगे आप देखेंगे जो लास्ट इसका प्रकार होता है वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का होता है। इसमें होता है क्या है, इसमें यदि 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु हो तो उनके कोने वाले कार्बन पे यदि हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे देखिए CH2 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2, और यदि मैंने यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया और इसके एक हाइड्रोजन को कम करके मैंने इस साइड में इसको एक हेलोजन को जोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ है। यहाँ पे यदि कोने या किनारे अपन बोल देते हैं कि किनारे वाले कार्बन पे यदि
हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल अपन वो ले लेते हैं, CH2 और यहाँ पे CH2। यदि यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी हैलोजन है जुड़ा हुआ है, तो ये आप आसानी से समझ चुके हैं कि जो डाई हैलाइड्स हैं इसको अपन जेम डाइहाइड में, जेम में क्या होता है बच्चों, जेम में एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु अटैच रहते हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु यहाँ पे अटैच है। इसी तरह विशनल में देखिए, विशनल में क्या होता है कि भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर हैलोजन अटैच होते हैं, और यहाँ पे अल्फा ओमेगा में बच्चों किनारे वाले जो कार्बन एटम है उन पे हैलोजन परमाणु अटैच रहते हैं। अब देखिए अपन यहाँ पे बात करेंगे ट्राई हैलाइड्स के बारे में। तो देखिए ट्राई हैलाइड्स में क्या होता है कि यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स में यदि तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हैलोजनों के द्वारा हो जाता है, तो इसको अपन ट्राई हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे CHCl3 या अपन बोल दे CHBr3। इसको देखिए क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म अपन बोलते हैं। तो ये ट्राई हैलाइड्स यहाँ पे तीन हैलोजन परमाणु इससे जुड़े हुए हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे टेट्रा हैलाइड में क्या होता है, क्योंकि जो कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन का यदि हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है बच्चों उसको अपन टेट्रा हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे CH4 और X अपन जानते हैं हैलोजन होता है, तो इसके आप एग्जांपल देख लीजिए CClO4। यहाँ पे देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड और यहाँ पे CBr3। तो ये कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। तो ये हमारे टेट्रा हैलाइडों के एग्जाम्पल से हो चुके हैं। तो अपन ने देखिए मोनो हैलाइड जिसमें एक ही हैलोजन परमाणु अटैच हो, और डाई हैलाइड जिसमें कार्बन एटम से दो हैलोजन परमाणु अटैच हो, और यहाँ पे ट्राई हैलाइड में तीन हैलोजन परमाणु होंगे, और टेट्रा हैलाइड में बच्चों यहाँ पे चार हैलोजन परमाणु कार्बन एटम से अटैच रहते हैं। इसके साथ ही डाई हैलाइड्स के तीन टाइप्स आपको दे रखे हैं। जेम में एक ही कार्बन एटम पे यदि दो हैलोजन हो तो उसको अपन बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। यदि विशनल में क्या होता है, विशनल में भिन्न भिन्न कार्बन एटम पे यदि हैलोजन परमाणु अटैच हो तो यहाँ पे विशनल और वो बोलते हैं, और अल्फा ओमेगा या अपन बोलते हैं अल्फा डब्लू में, तो यहाँ पे किनारे वाले यदि तीन या तीन से अधिक कार्बन परमाणु हो तो इसमें किनारे वाले कार्बन एटम से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने यहाँ पे बच्चों ये बोला है कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड्स को यहाँ पे चार भागों में बांट दिया। अब देखिए मोनो हैलाइड्स को कार्बन की डिग्री के आधार पर, मोनो हैलाइड्स को मैं बात करूंगा कि ये हमारा मोनो हैलाइड्स है, इसको कार्बन की डिग्री के आधार पर है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम से। तो यहाँ पे बोलेंगे कि कार्बन की डिग्री के आधार पर इसको भी आगे क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत किया गया है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कार्बन की डिग्री के आधार पर मोनोहैलाइड्स को भी आगे डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहले प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक मोनोहैलाइड्स। प्राथमिक मोनोहैलाइड्स तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी मोनोहैलाइड्स। इसके बाद में देखिए दूसरा प्रकार अपन देखने वाले हैं द्वितीय के मोनोहैलाइड्स। या इसको बोला जाता है सेकेंडरी मोनोहैलाइड्स। और देखिए तीसरा प्रकार इसमें कौन सा होगा वो अपन देखने वाले हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे होता है तृतीय के मोनोहैलाइड्स। तो इनको अपन कैसे पहचानेंगे या इनको अपन कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसको बोलते हैं टर्सरी मोनोहैलाइड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पहला एग्जाम्पल में मोनोहैलाइड्स का यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें आप ध्यान से देखेंगे
कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए इस कार्बन एटम से यहाँ पे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, और ये जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन यदि एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह कार्बन यदि एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, तो उसको बच्चों अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक मोनोहैलाइड्स के नाम से जानते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2, ये CH2 और यहाँ पे देखिए क्लोरीन। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हैलोजन परमाणु है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन परमाणु डायरेक्ट होना चाहिए बच्चों, प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष देखिए एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक मोनोहैलाइड्स की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अब देखिए द्वितीय की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो हैलोजन परमाणु यहाँ पे जोड़ दिया है मैंने, और यहाँ पे एक कार्बन एटम इस साइड में जोड़ दिया है, और दूसरा कार्बन एटम मैंने नीचे जोड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हैलोजन परमाणु है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को अपन देखते हैं कि वो कार्बन प्रत्यक्ष रूप से कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए दो कार्बन एटम से डायरेक्ट रूप यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दो से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, द्वितीयक। और यहाँ पे देखिए यदि एक से जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक। तो ये अपन ने द्वितीय का एग्जाम्पल देखा है। अब देखिए तृतीय की अपन ने बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि तृतीय की अपन यहाँ पे बात करेंगे CH3, और यहाँ पे मैंने कार्बन जोड़ दिया है, और नीचे एक कार्बन एटम जोड़ दिया है, और यहाँ पे ऊपर भी देखिए एक कार्बन, और इसे हैलोजन परमाणु यहाँ पे जोड़ा है। तो आप देखेंगे कि इस कार्बन से हमें देखना है कि ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है, एक इस साइड में जुड़ा हुआ है, और एक नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे बिलो ऑफ साइड नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तीन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु प्रत्यक्ष रूप से यदि तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तृतीय। एक दो तीन, यदि तीन से जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तृतीयक। यदि दो से जुड़ा हुआ हो तो इसको अपन बोलेंगे द्वितीयक, और यदि एक से जुड़ा हुआ हो तो अपन क्या बोलेंगे, इसको प्राथमिक मोनोहैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। नोट में बच्चों एक पॉइंट लिखना है कि इसमें चतुर्थक मोनोहैलाइड्स नहीं होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 पूरी हो चुकी है, एक हैलोजन जुड़ गया, एक यहाँ पे CH3 जुड़ गया, देखिए एक वैलेंसी तो इसकी ये हो गई, 2 यहाँ पे, और ये 3 और ये 4। यदि अपन ने चौथा कार्बन परमाणु यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हैलोजन होगा ही नहीं, तो इसको अपन ने चतुर्थक मोनोहैलाइड्स को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। तो ऐसा आप मत बोल देना कि चतुर्थक मोनोहैलाइड भी होते हैं, या कार्बन की 4 डिग्री भी होती है, तो इसको बोला जाता है 1 डिग्री मोनोहैलाइड से। इसको बच्चों बोला जाता है 2 डिग्री मोनोहैलाइड से, और यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है 3 डिग्री मोनोहैलाइड से। वरना यहाँ पे देखिए 4 डिग्री नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चतुर्थक मोनोहैलाइड या कार्बन की 4 डिग्री नहीं होती है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो आज अपन ने डिस्कशन किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, और हैलोजन डेरिवेटिव में भी अपन ने शुरू में देखिए अपन ने बात की है यहाँ पे मोनोहैलाइड्स की, डाईहैलाइड्स की, और यहाँ पे ट्राईहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड, और इसके बाद में मोनोहैलाइड्स को कार्बन की डिग्री के आधार पर भी अपने 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक मोनोहैलाइड्स और द्वितीयक मोनोहैलाइड्स और यहाँ पे तृतीयक मोनोहैलाइड्स। अब देखिए इस टॉपिक में अपन मुख्यतः क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन ने यहाँ पे देखेंगे। देखिए या तो एक तो अपन एल्किल हैलाइड्स का अध्ययन करेंगे, ये क्या है, संतृप्त होते हैं, और यहाँ पे एरिल हैलाइड्स का ही इस टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नए जुनून जोश के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखिए
नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कि जो एल्किल हैलाइड्स की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी अभिक्रियाओं की अपन बात करेंगे। और एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाया जाता है, किन किन हाइड्रोकार्बन या अपन बोल दे एल्कोहल या किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ये बनते हैं, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।